आखिरी मिट्टी का दीपक दिवाली पर आधारित एक भावनात्मक और प्रेरक कहानी। छोटे से गांव रामपुर में हर साल दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। हर घर में रंगोली, मिठाइयाँ, रोशनी और हंसी की गूंज होती थी। पर उसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक माँ और उसका 10 साल का बेटा गोपाल रहते थे। गोपाल की माँ मिट्टी के दीपक बनाकर बेचती थी। दिन रात चाक पर मिट्टी घुमाना, फिर उन्हें धूप में सुखाना, यही उनका जीवन था। माँ कहती, बेटा, हमारे दीपक दूसरों के घर रोशन करते हैं, यही हमारा सौभाग्य है। गोपाल मुस्कुरा देता है, पर अंदर से सोचता, माँ, काश इस बार हमारे घर भी रोशनी हो जाए। दिवाली की तैयारी। दिवाली के 2 दिन पहले गाँव के सब लोग खरीदारी में व्यस्त थे। बाजार में भीड़ थी, हर दुकान पर रंग बिरंगे दिए सजे थे। गोपाल और उसकी माँ भी अपने छोटे से ठेले पर दीपक बेचने बैठे थे। माँ ने पूरे हफ्ते मेहनत की, कुल 100 दीपक बनाए थे। पहला ग्राहक आया और बोला, दीपक कितने के हैं? माँ बोली, 4 दीपक 2 रुपये के। ग्राहक बोला, इतना महंगा? उधर वाली दुकान पर सस्ते मिल रहे हैं, और चला गया। गोपाल की आंखों में उदासी छा गई। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, चिंता मत कर, शाम तक सब बिक जाएंगे। पर दिन ढल गया, सूरज डूब गया और ठेले पर अभी भी 70 दीपक बाकी थे। ठंडी हवा चल रही थी। गोपाल ने कहा, माँ, अब कोई नहीं आएगा, चलो घर चलते हैं। माँ ने दीपकों को कपड़े में लपेटा और बोली, चल बेटा, जो किस्मत में है वही मिलेगा। अंधेरी झोपड़ी में दीपक। घर लौटते समय रास्ते में दूसरों के घरों की चमक देखकर गोपाल की आंखें भर आई। हर घर में रोशनी थी, बस उसका घर अंधेरे में डूबा था। माँ ने आंचल से आंसू पोंछे और कहा, बेटा, हमारे पास कमाई नहीं, पर दिल में उजाला है, वही काफ़ी है। उन्होंने एक दीपक निकाला और मिट्टी की दीवार पर रखा, तेल डाला, बत्ती जलाई। वो उनका आखिरी दीपक था। उस छोटे से दीपक ने अंधेरी झोपड़ी को हल्की सी रोशनी दी। गोपाल बोला, माँ, क्या ये दीपक कल के लिए बचा सकते हैं? माँ मुस्कुराई। बेटा, ये दीपक किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए है, इसे बुझने मत देना। रात की बारिश। रात के बीच अचानक तेज हवा चली, फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। गोपाल भागकर दरवाज़ा बंद करने गया, पर दीपक की लौ कांपने लगी। वह दोनों हथेलियों उसके ऊपर रखकर बोला, मत बुझना, तू ही हमारे घर की आखिरी रोशनी है। हवा और तेज हुई, पर गोपाल डटा रहा। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, रहने दे, दीपक बुझ भी जाएगा तो क्या हुआ, कल फिर जला देंगे। गोपाल बोला, नहीं माँ, कल के लिए शायद हमारे पास तेल ना हो, पर आज की रात में अंधेरे में नहीं रहूँगा। वो दीपक जलता रहा और उसकी रोशनी में माँ का चेहरा चमक उठा, थकी हुई पर गर्व से भरी। सुबह की किरण। सुबह जब गांव वाले उठे तो हर जगह दीपक बुझ चुके थे, सिर्फ एक दीपक अभी भी जल रहा था, गोपाल की झोपड़ी का। एक सेठ उधर से गुजरा, उसने देखा और रुक गया। अरे, इतनी गरीब औरत, पर दीपक अब भी जल रहा है। वह अंदर गया और बोला, माताजी, तुमने इतने अच्छे दीपक कहाँ से बनाए? माँ ने बताया कि ये सब उन्होंने और गोपाल ने मिलकर बनाए हैं। सेठ जी ने कहा, मैं अपने होटल के लिए 1000 दीपक लेना चाहता हूँ। माँ चौंक गई, पर मेरे पास तो सिर्फ 70 बचे हैं। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, तो और बनाओ, मैं पूरा ऑर्डर तुम्ही से लूँगा। गोपाल उछल पड़ा। माँ, अब हमारे घर भी दिवाली होगी। माँ की आंखें भर आई। उसने गोपाल को सीने से लगा लिया और बोली, देखा बेटा, जो दीपक अंधेरे में भी जलता है वही दूसरों को रोशनी देता है। कुछ साल बाद गोपाल अब बड़ा हो गया था। वह मिट्टी के दीपक बनाकर गोपाल दिया उद्योग के नाम से मशहूर हो गया। उसकी माँ बूढ़ी थी, पर हर साल दिवाली पर वह खुद पहला दीपक जलाती और कहती, ये वही दीपक है जिसने हमें उम्मीद दी थी। गोपाल ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, माँ, अगर उस रात में दीपक बुझने देता तो शायद ये सपना कभी नहीं जलता। सीख। अंधेरे में भी जो उम्मीद की लौ जलाए रखता है वही एक दिन दूसरों के लिए रोशनी बनता है। छोटा दीपक भले ही कमजोर हो, पर अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत का तेल हो तो वो कभी नहीं बुझता।